एक छोटे से गांव में एक बूढ़े पति पत्नी रहा करते थे जो मजदूरी किया करते थे। इनका एक छोटा बेटा था। इन दंपतियों की अब उम्र हो गई थी। उम्र हो जाने के कारण अब ये काम करने में असमर्थ हो गए थे और अच्छे से ना काम करने की वजह से इन्हें काम से भी निकाल दिया गया। इनके पास धन का कोई और जरिया नहीं था। इनके पैसों से ही इनका घर चला करता था और अब इनका काम भी छूट गया, जिससे घर में खाने की कमी होने लगी। इस बात से दोनों काफ़ी चिंतित थे कि अब हमारा क्या होगा। उस आदमी की पत्नी उससे कहती है, हमसे अब काम होगा नहीं और हमारा बेटा अभी काफ़ी छोटा है, अब हमारा क्या होगा। इनकी परेशानियों को इनका बेटा अच्छी तरह से समझ रहा था। इनका बेटा बहुत छोटा था, पर छोटा होने के बावजूद इस बात को अच्छी तरह से समझता था उसके घर में क्या समस्या चल रही है। अपने घर की परेशानियों को देखते हुए इतनी छोटी उम्र में वह काम करने का सोचता है। जब यह बात वह अपने माता पिता को बताता है तो वे इस बात के लिए नहीं मानते। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं उसके बेटे को कुछ हो न जाए, क्योंकि उनका आखिरी सहारा वही तो था। पर वे चाह कर भी कुछ ना कर सके, क्योंकि वे समय के आगे मजबूर थे। वह लड़का बहुत मेहनत करता। वह काम के साथ साथ अपने माता पिता का भी ध्यान रखता। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, पर अचानक गांव में एक महामारी फैल गई। गांव के लोग अचानक से बीमार पड़ने लगे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और इस महामारी का कोई इलाज भी नहीं मिल रहा था, जिससे लोगों की मौत हो रही थी। लड़के के बूढ़े माता पिता भी इस महामारी की चपेट में आ गए। उसने अपने माता पिता को बचाने की बहुत कोशिश की, पर एक रात उनकी सांसें उनके शरीर को छोड़ गई। अपने माता पिता को खोने से वह अंदर से पूरी तरह से टूट गया। वह इतना दर्द में था कि वह अपने जीवन को ही त्याग देना चाहता था। यही सोचकर वह एक पहाड़ की चोटी में चढ़ जाता है। वह पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपने जीवन के बारे में सोचकर जोर जोर से रोने लगता है। वह अपने इस भाग्य के लिए भगवान को कोसने लगता है। वह कहता है, आपने मुझे ही ऐसी किस्मत क्यों दी? मेरे ही जीवन में इतना दुख, मेरे जीवन में अब है क्या? कुछ भी नहीं। वह लड़का भगवान से कहता हुआ जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहीं से कुछ भिक्षु गुजर रहे थे। जब वे उस लड़के को रोते हुए सुनते हैं तो वह उसके पास जाकर उससे पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? वो लड़का उन भिक्षुओं से कहता है, मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं। मेरे माता पिता, जिनके लिए मैं इतना मेहनत किया करता था, जिनसे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था, वो अब मेरे साथ नहीं। मेरा अब इस संसार में कोई भी नहीं। मैं अब इतनी मेहनत करूं तो करूं किसके लिए? अब मुझे जीने की कोई भी इच्छा नहीं। वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के की बात सुनकर उससे कहते हैं, क्या तुम अपने इस जीवन को त्याग देना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपने इस जीवन को त्याग दो तो तुम्हारी ये सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, तुम इससे छुटकारा पालोगे? उन भिक्षुओं की बात सुनकर वह लड़का को समझ नहीं आता कि वह उन्हें क्या उत्तर दे। वह कुछ देर मौन रहकर उनसे कहता है, कम से कम मैं अपने इस दर्द से तो मुक्त हो ही जाऊंगा। अपने जीवन को त्याग देने के बाद मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं होगा। मेरे पास अब अपने इस दर्द से लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। वह भिक्षु चुपचाप उस लड़के
की सारी बातें सुन रहे थे। वे उस लड़के को कहते हैं कि हमारा जीवन हमें यूं ही नहीं मिली। हर मनुष्य कुछ कर्मों के साथ पैदा होता है और उसे अपने जीवन में उसे पूरा करना होता है, और साथ ही हम इस जीवन में जैसे भी काम करते हैं वह हमारे साथ अगले जन्म में भी जाती है। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, हर किसी के पास अपने अपने दर्द हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके पास कोई पीड़ा ना हो। हमारे पास बस उससे लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। यह हमारे ऊपर है कि हम अपनी समस्या को किस रूप में देख रहे हैं। तुम जो हारने की बात कर रहे हो, या तुम नहीं बल्कि तुम्हारा मन तुमसे कह रहा है कि तुम में अब हिम्मत नहीं बची, तुम अपनी परिस्थितियों से भाग रहे हो। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जब अपने युवा अवस्था में थे तो यह फैसला लेना कि अपना सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी का मार्ग चुनना उनके लिए काफ़ी कठिन फैसला था। पर उन्होंने उन सब परेशानियों का सामना करते हुए अकेले ही ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे कई वर्ष इधर उधर ज्ञान की खोज में भटकते रहे, पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वे 6 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया ताकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो सके, पर इतने वर्ष कठिन परिश्रम के बाद भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इस बात से महात्मा बुद्ध काफ़ी दुखित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे अपनी हिम्मत खोते जा रहे थे, पर कहीं ना कहीं उन्हें अपने ऊपर यह विश्वास था कि वे एक ना एक दिन ज्ञान की प्राप्ति कर ही लेंगे। जब वे एक दिन ध्यान में बैठे थे तो उन्हें जोरों की प्यास लगती है, तो वे ध्यान से उठकर पानी पीने एक तालाब के पास जाते हैं। जब वे तालाब के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि एक छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में एक फल पकड़े हुए है, लेकिन अचानक ही उसके मुंह से वह फल तालाब में गिर जाती है। गिलहरी अपने उस फल को लेने के लिए उस तालाब में कूद जाती है। पानी में कूदने से वह पूरे तरीके से भीग जाती है। भीगने के बाद वह तालाब के बाहर आती है और अपने ऊपर से वह पानी को झाड़ती है, जिससे वह पानी इधर उधर फैल जाता है। वह फिर से उस तालाब में कूदती है और वह उस तालाब से फिर बाहर आती है और अपने पानी को झाड़ने लगती है। वह यह तब तक करती है जब तक कि वह अपने उस फल को नहीं पा लेती है। यह सारी घटना महात्मा बुद्ध देख रहे थे। वह देखते हैं कि किस प्रकार से एक छोटी सी गिलहरी अपने फल को पाने के लिए पूरे तालाब के पानी को बाहर करने में लगी हुई है। अगर ऐसे सोचा जाए तो यह काफ़ी असंभव सा लगता है कि एक छोटी सी गिलहरी कैसे एक तालाब को सुखा सकती है, लेकिन वह गिलहरी में यह हिम्मत थी कि वह यह कर सकती है। अपनी आशा नहीं खोई कि वह नहीं कर सकती है। वो गिलहरी महात्मा बुद्ध को काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करती है और वे सोचते हैं कि शायद मैं जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिस मार्ग में हूँ, शायद वह एक गलत मार्ग है, और वे पूरे विश्वास और हिम्मत के साथ दोबारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए दूसरे मार्ग में निकल जाते हैं। और आज हम सब को पता है कि महात्मा बुद्ध कौन है। उन भिक्षुओं की बात सुनकर लड़के को समझ आता है कि वह जिस मार्ग का चुनाव कर रहा है वह एक गलत मार्ग है और वह इस जीवन में कुछ बड़ा करने को आया है और अपने निर्णय को वहीं त्याग देता है। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं, हम सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, पर हम किसी काम को करने से पहले ही
हिम्मत छोड़ देते हैं कि हमसे तो कुछ होगा ही नहीं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हम जीवन में सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, बस हमारे पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली, अपने ऊपर विश्वास कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपको अपने ऊपर यह विश्वास है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। चाहे दूसरे आपको कुछ भी कहे, पर जब तक आपको अपने ऊपर यह विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उसे कर ही लोगे। दूसरी, कभी हिम्मत न छोड़ना। जीवन में परेशानियाँ आएंगी ही और आते ही रहेंगी, पर हमें उन परेशानियों से भागना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। कभी भी अपनी परेशानियों से ना भागे, क्योंकि भागने से सिर्फ समस्याएं बढ़ती हैं, ख़त्म नहीं होती। इसलिए अपनी परेशानियों से भागने की बजाय उनसे लड़ें, पूर्ण विश्वास के साथ कि आप कर सकते हो। तीसरी बात, बुद्धिमान बनो। जब आप बुद्धिमान होंगे तो आपके सामने कितनी ही क्यों ना मुसीबतें आए, आप उनका हल ढूंढ ही लोगे। एक बुद्धिमता इंसान कितनी भी परेशानियों में हो, वह उसका हल ढूंढ ही लेता है। इसलिए बुद्धिमता लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने जीवन में कभी भी गिरो तो आपको पता हो कि आपको कैसे दोबारा खड़ा होना है। इन तीनों बातों को ज़रूर याद रखें और आप अपने जीवन में कभी भी अपनी हिम्मत नहीं खोइएगा। जीवन में अपने ऊपर विश्वास, भगवान पर विश्वास और आपका हौसला ही आपको जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियों से बाहर निकालेगी।